अस्सलाम वालेकुम। आपने पिछली डॉक्यूमेंट्री में देखा कि इंटरनेट किस तरह एक फौजी प्रोजेक्ट से शुरू हुआ, फिर यूनिवर्सिटी में फैला और आखिरकार आम इंसान की जिंदगी का हिस्सा बन गया। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं हुआ, बल्कि ये कहानी तो आज भी लिखी जा रही है। 1990 की दहाई के बाद दुनिया बदलने लगी। ईमेल से आगे बढ़कर लोग चैट रूम्स में दाखिल हुए, फॉर्म्स पर बहस करने लगे और फिर एक दिन सोशल मीडिया ने जन्म लिया। 2004 में फेसबुक आया, यूट्यूब 2005 में आया और फिर ट्विटर आया। अचानक इंसान के पास एक ऐसी ताकत आ गई जिसके जरिए वो अपनी आवाज़ दुनिया तक पहुंचा सकता था। एक आम आदमी भी हीरो बन सकता था, एक छोटा सा वीडियो भी इनकलाब ला सकता था। फिर आया स्मार्टफोन का दौर। अब इंटरनेट जेब में समाया गया है। हम जागते हैं तो सबसे पहले फ़ोन देखते हैं और सोते वक्त भी यही हमारे हाथ में होता है। गूगल ने हमें इल्म का ख़जाना दिया, यूट्यूब ने तफरीह और तालीम को बदल दिया और ऑनलाइन बिजनेस ने पूरी दुनिया की मईशत को हिला कर रख दिया। नाजरीन, मगर सवाल ये है, आगे क्या? क्या सिर्फ इंटरनेट यही रुक जाएंगे? आज हम 5G की दुनिया में है, जहाँ एक फिल्म चंद सेकंड में डाउनलोड हो जाती है। AI इंसान की सोच चैलेंज कर रही है। IoT ने हमारे घरों को भी स्मार्ट बना दिया है। गाड़ियाँ खुद चल रही है, रोबोट इंसानों के साथ काम कर रहे हैं और डॉक्टर हजारों मील दूर बैठकर ऑपरेशन कर रहे हैं। और यहीं से एक सवाल जन्म लेता है, क्या हम इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं या इंटरनेट हमें इस्तेमाल कर रहा है? हमारा रिसर्च, हर मैसेज, हर तस्वीर कहीं न कहीं महफूज हो रही है। कंपनियां और हुकूमतें हमें पहले से ज़्यादा जानने लगी है। इंटरनेट ने हमें जोड़ा भी है और तकसीम भी किया है। ये हमें इल्म भी देता है और गुमराह भी कर सकता है। मगर एक बात तय है, इंटरनेट इंसान की तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब है। जिस तरह बिजली और छापाखाना ने दुनिया को बदला था, इस तरह इंटरनेट ने हमें एक नई कायनात दे दी है और मुस्तकबिल। शायद आने वाले वक्त में इंटरनेट सिर्फ स्क्रीन पर न हो, बल्कि हमारे दिमाग में हो। शायद हम एक दिन सिर्फ सोच कर पैगाम भेज सके। शायद क्लासरूम्स ख़त्म हो जाए और हर तालिब इल्म वर्चुअल रियलिटी में बैठ कर पढ़ सके। शायद डॉक्टर्स रोबोट के जरिए ऑपरेशन करे और सियासत वर्चुअल मीटिंग में तब्दील हो जाए। यानी ये सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये था इंटरनेट की कहानी। अब सवाल ये है, इंटरनेट आगे हमें कहाँ लेकर जाएगा? ये फैसला न साइंसदानों के हाथ में है, न हुकूमतों के, बल्कि ये फैसला आप और हम सब मिलकर करेंगे। तो नाजरीन, ये थी हमारी सीरीज़ का आखिरी हिस्सा। अगर आपको ये सफ़र पसंद आया तो याद रखिए, ये कहानी हम सब की कहानी है, क्योंकि इंटरनेट सिर्फ एक ईजाद नहीं, ये इंसानियत का नया चेहरा है। और आखिर में हमारे यूट्यूब चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब करें।